चैप्टर की शुरुआत में हम एक कार को कहीं जाते हुए देख। कार में हम अपने प्रोटैगनिस्ट और एक ड्राइवर को देख। बोल रहा था, मैं जानता हूँ ये बहुत लंबा समय हो गया स्टीव, पर तुम अब फाइनली अपने घर आ चुके। तभी हम देखते हैं कई सुंदर बिल्डिंगों का सीन, वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। वो ड्राइवर कह रहा था, आज से हम लोग एक दूसरे को नेबर बुला सकते हैं। मैं होप करता हूँ तुम एक्साइटेड हो गए यहाँ रहने के लिए। ये जगह वैसे तो मेन सिटी से काफी दूर है, पर यहाँ हर चीज अवेलेबल है, सारे स्टोर अवेलेबल। तभी प्रोटैगनिस्ट बाहर देखता है दो लोगों को बैडमिंटन खेलते हुए। उनमें से एक कॉक को बहुत नीचे मारता है, जिससे वो कॉक को मारने के चक्कर में वो लेडी स्लिप हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाती है, मेरा घुटना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा बोलता है, मेरा कोई मतलब नहीं था ऐसा करने का, मैं कसम खाता हूँ, मुझे देखने दो। प्रोटैगनिस्ट सब देख रहा था। तभी एक ओल्ड कपल उसके पास से निकलते हुए उसे ग्रीट करता है। प्रोटैगनिस्ट भी उन्हें ग्रीट बैक करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट को उसके अपार्टमेंट में देख। वो बोल रहा था, मैं थक चुका हूँ इस शिफ्टिंग करते हुए। मैं बहुत लकी था जो मुझे वो पैम्पलेट मिला इस अपार्टमेंट्स का। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे किराया भी बहुत कम है। तभी वो अपने फोन में देखता है अपने बैंक बैलेंस को। वो सोचता है, जो जगह पे मैं पहले काम करता था वो काफी दूर है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगी। वो डिसाइड करता है कल के दिन जॉब ढूंढेगा इसी जगह पर। तभी हम क्लॉक को देखते हैं 11 बज चुके। तभी एक आवाज आती है किसी चीज के गिरने। प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़ता है, दूसरे अपार्टमेंट की तरफ देखता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता। बोल रहा था, मैंने कुछ देखा, पक्का कोई बोरी होगी जो नीचे गिर चुकी है, मेरी कोई इमेजिनेशन। अगला पैनल हम सुबह का देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के सामने खड़ा हुआ होता है। बोल रहा होता है, तो खुल ही लगता है कोई है नहीं। प्रोटैगनिस्ट एक बैनर को देखता है जिसपे लिखा हुआ था जॉब ओपनिंग के बारे में। बोलता है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पास में मैं रह भी सकता और मेरी जॉब भी हो। तो पीछे मुड़ता है, उसे वही दो लोग दिखाई देते हैं जो उसने कल भी देखे थे। कुछ तो अजीब था उनके एक्शंस में, क्योंकि वो सेम एक्शन रिपीट कर रहे थे जो उन्होंने कल भी किया था। उसी सेम तरीके से उस इंसान का शटल को नीचे मारना और उस लेडी का गिर जाना। प्रोटैगनिस्ट इस बारे में ज्यादा नहीं सोच पाता। एक लेडी उसे बुलाती, यहाँ हो तुम। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, क्या तुम ही वो न्यू रेजिडेंट हो ना जो नए अपार्टमेंट में आया हो? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, क्यों? वो लेडी बताती है, पार्सल तुम्हें डिलीवर करना था, ये तुम्हारा गिफ्ट है इस कॉलोनी में आने के लिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं माफी चाहता हूँ पर इसकी कोई जरूरत। वो लेडी बताती है, मैं ही यहाँ की कम्युनिटी प्लानर हूँ, मैं ही देखती हूँ सब चीजों का, कौन रेजिडेंट आ रहा है उनकी सेटलमेंट से रखिए। आपकी यंग जनरेशन बोलती है, तुम्हारी यंग जनरेशन में इसको ज्यादा मानते नहीं होंगे, पर पुराने टाइम में हमारे सारे नेबर एक साथ रहा करते थे। किसी एक की जीत सबकी जीत होती थी, किसी एक की हार सबकी हार होती थी। हम सब एक बड़ा परिवार। तो मैं होप करती हूँ कि तुम भी हमारे इस बड़े परिवार का हिस्सा बनोगे। प्रोटैगनिस्ट बड़े टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बिल्कुल। लेडी कहती है, मैंने तुम्हारा टेनेंट रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? प्रोटैगनिस्ट बताता है, मैंने जॉब अपनी देखी है। वो लेडी बताती है, हाँ तुम अगले वीक तक उसे ज्वाइन कर सकते हो। प्रोटैगनिस्ट खुश हो चुका था जान। हम दूसरा पैनल देखते हैं प्रोटैगनिस्ट के घर का। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, क्या पता मैं इस जगह पर और लंबे समय तक रहूं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, काफी रात हो चुकी है, सोने का समय हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट उठता है सोने के जाने के लिए, पर प्रोटैगनिस्ट की नजर बाहर की तरफ जाती। दूसरे रूफ के अपार्टमेंट पे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट बोल रहा था, वो इंसान वहाँ खड़े होके क्या कर रहा है? प्रोटैगनिस्ट इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देता और बोलता है, उसे जो करना है वो करे। वो कर्टेन्स को लगा लेता है और आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो पीछे से मुड़ता है तेजी से और कर्टेन्स को खोल लेता है। वो सामने अपार्टमेंट की ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो तभी नीचे की तरफ अपनी नजर ले जाता है और बोलता है, मुझे ये नहीं सुनना कि वो यहाँ से कूद चुका है, पर उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तभी पैनल जूम आउट होता है। हम देखते हैं बहुत सारी विंडो जिसमें बहुत सारे लोग थे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, अजीब चीज का संदेशा था। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट चेक कर रहा था, बोल रहा था, अगर वो वहाँ से कूदा तो पक्का वो यहीं गिरेगा। तभी वो लेडी कहती है, क्या तुम यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कल कुछ अपार्टमेंट में कुछ हुआ था? लेडी कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? प्रोटैगनिस्ट कहता है, क्या किसी की कोई चोट लगी थी? तो लेडी कहती है, ये बेवकूफ मत बनो, ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। प्रोटैगनिस्ट बात पे अग्री करता है, पर हम थोड़ा जूम आउट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं थोड़ी दूरी से। और तभी हम उस छत पे देखते हैं कई सारे जूते, उनकी मिस्ट्री तो मैं भी नहीं जानता। तभी हम रात का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट बैठा हुआ होता है, तो वो सोच रहा होता है, ये जगह तो बहुत अच्छी है, पर मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, पता नहीं मुझे कुछ तो गलत लग रहा है। ये शायद इस वजह से हो सकता है कि मैं नई जगह पे आया, इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ गलत होने की। ये सब मेरे दिमाग ने बनाया है। पर वो क्लॉक की तरफ देखता है और एकदम से 11 बज जाते हैं। तभी उस प्रोटैगनिस्ट के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर चुका था। वो बाहर की तरफ देखता है, बाहर की तरफ उसी इंसान को देखता है जो दूसरे रूफ पे खड़ा हुआ था। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, रुक जाओ, उधर से नीचे आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर सकते हो। और वो इंसान कुछ नहीं सुनता, वो खड़ा रहता है।
रुक जाओ, मत करो वो सब। तभी प्रोटैगनिस्ट गाली देते हुए नीचे दौड़ जाता है। वो बोलता है मैं इमेजिन नहीं कर रहा था, जब वो लेडी मुझसे बात कर रही थी मैंने देखा था उस ओल्ड कपल को। ओल्ड कपल उस जगह पे भी कल भी प्रेजेंट थे। और सबसे अजीब बात, तभी हम प्रोटैगनिस्ट को भागते हुए देखते हैं। वो नीचे पहुंच चुका था, उस आदमी को देख रहा था और चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज सर नीचे आ जाइए, वहाँ से हिलिए मत। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था वो कपल उस जगह पे गया और उन्हें उसी वही एक्शन रिपीट किया जो उन्हें मेरे साथ रिपीट किया था, जैसे वो किसी को कह रहे हो नाइस टू मीट यू। तभी वो इंसान अपना पैर आगे करता है और नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है सर प्लीज रुक जाइए, और वो इंसान नीचे की तरफ कूद चुका था। वो इंसान नीचे गिर रहा था, प्रोटैगनिस्ट डर चुका था और वो इंसान नीचे गिरता है। उसका मुंह और प्रोटैगनिस्ट का मुंह एकदम से आमने सामने आता है, पर वो रुकता थोड़ी ना है, वो नीचे की तरफ जाके टकरा। लोग कहते हैं अगर कुछ डरावना देख लो तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ऐसा मेरे साथ तब हुआ था जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं वहाँ खड़ा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा। मेरी मदर मेरे सामने ही रो रही थी। तब जब मैं बड़ा हो गया था, ग्रेजुएशन के बाद घर पहुंचा, तब मैंने अपनी मदर को फ्लोर पे पड़ा हुआ पाया। तब भी मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था और शरीर भी काम नहीं कर रहा था। और अब 5 साल बाद वो सेम चीज रिपीट हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या ये मरा तो नहीं? तभी वो इंसान खांसते हुए उठता है, बोलता है मेरे पास आओ। प्रोटैगनिस्ट बोलता है सर क्या हुआ? प्रोटैगनिस्ट की नजर उसके शरीर पे जाती है। वो बोलता है ऐसे निशान कभी करने से हो ही नहीं सकते। वो इंसान अभी भी कह रहा होता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। प्रोटैगनिस्ट एम्बुलेंस को कॉल लगाने का प्रयास करता है, पर वो इंसान भागने लगता है। प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है, पर वो काफी स्ट्रांग होता है। वो तब भी कह रहा होता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर तभी वो एकदम से शांत हो जाता है। वो छूट गया, ये सारी तुम्हारी गलती है। वो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर कूदता है और प्रोटैगनिस्ट का गला दबाने लगता है। मैं बिल्कुल करीब था, अगर तुम नहीं करते ये सब, मैं बिल्कुल समय पर था, मैं अपना काम बिल्कुल सही कर रहा था, मैं उधर ही था, तुमने सब बर्बाद कर दिया, ये सारी तुम्हारी गलती है। ये गलत तब हुआ जब तुम आए, हम सब सही थे जब तक तुम नहीं आए थे। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस इंसान को धकेल देता है और उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। प्रोटैगनिस्ट से धन्यवाद करता है। वो इंसान कहता है अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये कौन था? वो कहता है उन लोगों में से है जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहता है आपका मतलब क्या है? तभी वो लेडी पीछे से दौड़ते हुए आ रही, वो प्रोटैगनिस्ट से माफी मांगती है इन सब चीजों के लिए। प्रोटैगनिस्ट कहता है आप क्यों माफी मांग रही हो? वो लेडी समझाती है मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल से कभी कभी पेशेंट निकल जाते हैं तो मैं माफी मांगती हूँ। ये इंसान पहले बहुत अच्छा था, जब से इसकी फैमिली मर चुकी है तब से ये ऐसा हो चुका है। होप करती हूँ तुम समझोगे मेरी बात को। समझूंगा? क्या समझूंगा? मैं एक इंसान को बिल्डिंग से कूदता हुआ देखता हूँ और वो इंसान मेरा गला दबाने वाला होता है। मैं डिजर्व करता हूँ एक्सप्लेनेशन। एक सिक्योरिटी गार्ड जो भी कह रहा था ये कोई मतलब नहीं बना रही थी। मैं रोज एक ही समय पे एक इंसान को बिल्डिंग से कूदता हुआ देखता हूँ। तभी मिस्टर मैनेजर बोलते हैं मुझे तुमसे पहले ही मिल लेना चाहिए। फिर मिस्टर मैनेजर और प्रोटैगनिस्ट मिस्टर मैनेजर के रूम में जाते हैं। मिस्टर मैनेजर फिर माफी मांगते हैं सब होने के लिए। फिर कहते हैं मिस्टर मैनेजर कि क्या तुम तो अभी भी कुछ कंफ्यूज लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है क्या उस इंसान सही है? थोड़ी और बातें करते हैं, पर फिर हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट को उसके घर पर। प्रोटैगनिस्ट लेट जाता है, सो अपने गर्दन पे निशान को देखता है। वो परेशान होता है क्या चल रहा है सोसाइटी में, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो लेट जाता है और सो जाता है। पर रात के समय उसका कोई दरवाजा खोलता है और पट्टियों से उसका मुंह बंद कर लेता है और 10 फ्लोर ऊपर उसी रूफ पे उसको खड़ा कर देता है, बिल्कुल कॉर्नर पे। वो बोलने का प्रयास कर रहा था, तभी प्रोटैगनिस्ट के विंडो से वो इंसान आता है, बोलता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तभी वो पीछे मुड़ना चाह रहा था प्रोटैगनिस्ट, पर मिस्टर मैनेजर उसके पीछे आते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। प्रोटैगनिस्ट नीचे गिर रहा था, तभी वो जमीन पे जाके टकराता है और ये क्या, ये तो प्रोटैगनिस्ट का सपना निकलता है। प्रोटैगनिस्ट उठते ही एक शोर सुनता है, वो विंडो के पास आता है और नीचे देखता है एक नेवर और व्हाइट कपड़े में 2 लोग लड़ रहे। वो मोटा इंसान कह रहा था अगली बार यहाँ दिख मत जाना, अपार्टमेंट के पास दिखे तो मैं कॉप्स को कॉल कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट कह रहा था ये जानते नहीं है कि यहाँ नेबर रहते हैं, कितनी समस्या होती है सोने में ऐसे। प्रोटैगनिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस में जाता है, वो लेडी कहती है कि अच्छे से तो सोए होगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है इतना सोया हूँ कि काम कर सकता है। वो लेडी रूम खोलती है और एक रूम में जाती है जहाँ बोलती है ये सारे डिब्बों को हर किसी के घर में पहुंचाना। प्रोटैगनिस्ट कहता है इतना सारे डिब्बे एक दिन का काम है ये। वो लेडी कहती है तुम सीख जाओगे, बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए कोई गिराना मत और थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तभी हम रात का सीन देख, प्रोटैगनिस्ट थक चुका था, वो गेट बंद करता है और बोलता है एक दिन में अगर इतना काम करना पड़ेगा तो मुझे पक्का जॉब बदलनी पड़ेगी। पर उसे याद आता है उसका मोबाइल छूट चुका है, तो वापस से वो गेट का खोलता है और अंदर चला जाता है। प्रोटैगनिस्ट हॉलवे में चलता हुआ कह रहा था ये जगह तो रात में बड़ी डरावनी
लगती है। फिर स्टोर रूम का सामने जाता है, उस दरवाजे को खोलता है पर उसे कोई आवाज सुनाई देती है अपने पीछे। बोलता है इस बिल्डिंग में तो आखिरी इंसान सिर्फ मैं ही था। वो उस आवाज का पीछा कर रहा था। तभी उसे वो नीचे कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो ध्यान से देखता है तो उन लोगों में से उसे वही इंसान दिखाई देता है जो बिल्डिंग से छलांग लगा रहा था। और वो सोचता है वो दो व्हाइट कपड़े में तो वही लोग हैं जो इस इंसान को पकड़ के ले गए थे और आज जो मैंने सुबह सुबह वो दो लोग देखे थे। तुम जानते हो ना इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, मैं तो सिर्फ रूल को फॉलो कर रहा था। वो इंसान है उसने सब कुछ बर्बाद किया, वो नया इंसान। मैं जो देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ ये सारी बातें कोई मतलब नहीं बनाती, पर मैं जानना चाहता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। पर प्रोटैगनिस्ट के पीछे भी कोई था। प्रोटैगनिस्ट एक बड़े हॉल में पहुँचता है। वो दरवाजे की तरफ देखता है, वहाँ से एक आवाज आ रही थी। वो धीरे में कदमों से उसकी तरफ पहुँचता है। वो दरवाजे का नोक खोल देता है और वो उस तरफ देखता है एक और दरवाजा। हम उस दरवाजे के पीछे किसी को कहते हुए सुनते हैं वो इंसान माफी मांग रहा था भगवान से। इस इंसान ने पूरी लोकेलिटी को खराब कर दिया है और मैं इस इंसान को सही राह नहीं दिखा पाया। और हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं उस दरवाजे के होल से देखता हुआ बोल रहा था ये आवाज मैंने कहीं सुन रखी। प्रोटैगनिस्ट उस होल से देखता हुआ घबरा चुका था। वो इंसान बंधा हुआ था एक क्रॉस पे। पूरा कल्ट वहाँ लोग मिस्टर मैनेजर खुद को मान रहे थे, बोल रहे थे ये सारी मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, ये सारी मेरी ही गलती है। तभी प्रोटैगनिस्ट डर चुका था। वो पीछे की तरफ होता है, उसी कारण एक आवाज जाता रहा। कल्ट अलर्ट हो जाता है। मिस्टर मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गेट की तरफ चलने लगता है। इस टाइम प्रोटैगनिस्ट भागने का प्रयास कर रहा था पर वो भाग नहीं पाता क्योंकि दरवाजा बंद होता है। सिक्योरिटी गार्ड तभी दरवाजे को खोल देता है और पर उसे प्रोटैगनिस्ट दिखाई नहीं देता कि प्रोटैगनिस्ट और वो लड़की उस दरवाजे के पीछे छुप चुके थे। वो लड़की उस प्रोटैगनिस्ट से चुप होने का इशारा कर रही। चैप्टर की शुरुआत में हम प्रोटैगनिस्ट उस लड़की को भागते हुए देखते हैं। वो कह रही होती है बस चुपचाप मेरे साथ चलो। हम वो लड़की और प्रोटैगनिस्ट उसके घर आ चुके थे। वो कहती है वो सबसे बेवकूफ तरीका था जो तुम करने वाले। क्या होता अगर तुम पकड़े जाते? प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, पर तुम लोग हो कौन? वो लड़की कहती है मेरा नाम है हाना हो। और वो मेल कैरेक्टर कहता है मेरा नाम है वो जुल्ली। और हम वो मोटे इंसान को भी देख सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये इंसान तो वही है जो सुबह व्हाइट कॉलर वालों से लड़ रहा था। वो सभी लोग उसी दिन आए थे जिस दिन प्रोटैगनिस्ट आया था। तभी हाना कहती है तब तक तो तुम समझ ही चुके होगे हर इंसान का वो एक्शन को रिपीट करना। तभी प्रोटैगनिस्ट अपना एक्सपीरियंस बताता है उस बैडमिंटन का खेलने वाली लेडी का। उसके घुटने पहले से ही चोटिल होते थे। हर इंसान उसी समय पे वही एक्शन रिपीट कर रहा होता है। ये सुनते ही हाना खड़ी होती है और वो जिल्ली को कहती है तुम समझे दो विटनेस है इस बात। वो जिल्ली कहता है इस बात से कुछ प्रूव नहीं होता, लोगों का सेम रूटीन होता है। जैसे मैं शाम 7 बजे 30 मिनट की एक्सरसाइज करने जाता हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं निकलता। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं हर रोज एक इंसान को छत से कूदता हुआ देखता हूँ। उसकी डेड बॉडी, उसकी बॉडी मुझे लगा वो मर चुका है। वो जिल्ली और हाना दोनों सरप्राइज हो चुके होते हैं। प्रोटैगनिस्ट बताता है मैंने देखा उन लोगों को मैनेजमेंट ऑफिस में उस इंसान को टॉर्चर करते हुए। ये सारी बातें सुन के मोटा इंसान खड़ा होके कहता है पक्का तुम लोग मजाक कर रहे हो। इन बेवकूफ अपार्टमेंट वालों ने मेरा एड्रेस बदल दिया, मेरा पूरा वीक बेकार जा रहा है और तुम लोगों की ये सारी बातें, तुम्हारा मानना है कोई छत से कूद रहा है और हम लोग किसी लूप में फंसे हुए हैं जहाँ सब लोग सेम एक्शन रिपीट करते हैं। क्या सब लोग सब बेवकूफ हो गया? इस कहते ही वो मोटा इंसान गेट को बंद करते हुए चला जाता है। वो जिल्ली कह रहा होता है तुम्हारी ये बातें यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, पर हम तब भी कुछ सोच सकते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पहले एविडेंस जोड़ो, हम एविडेंस जोड़ेंगे। वो सब लोग इस बात पे सहमत होते हैं। अभी हम देखते हैं उस मोटे इंसान को लिफ्ट में। वो अपने अपार्टमेंट की ओर देखता है, उसे दो लोग दिखाई देते हैं व्हाइट कपड़ों। वो देखते ही उन्हें गुस्सा हो जाता है, उनके पास जाता है, उनका कॉलर पकड़ता है और बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो? व्हाइट कपड़े वाले लोग कहते हैं सारे थोड़े समय की ही बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तभी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड को पल्ले के साथ वो बल्ला घुमाता है और मोटे इंसान के सिर पे मार देता है। सुबह का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट अपना काम मैनेजमेंट ऑफिस में कर रहा है। वो लेडी आती है, कहती है तुम आज बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हो। प्रोटैगनिस्ट इस बात पे एग्री करता है। वो लेडी कहती है इसी तरीके से काम करते रहना। प्रोटैगनिस्ट कहता है बिल्कुल, कुछ और भी काम हो तो जरूर बताना। लेडी कहती है बिल्कुल, इसी तरीके से मोटिवेटेड रहना। लेडी बाहर जा रही होती है। प्रोटैगनिस्ट जैसे ही देखता है कि वो जा चुकी है, वो विंडो की तरफ जाता है और हर चीज को रिकॉर्ड करने लगता है। हम मीटिंग का सीन देखते हैं। उन सब लोगों ने डिसाइड किया था कि
कि हम सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, हर एक्शन को, और वीडियो टेप करेंगे उनकी चीज़ों को, जिससे एक एविडेंस की तरह काम करें। फिर हम मीटिंग का सीन देखते हैं। कंक्लूजन देख के वो जल्दी सरप्राइज था, बोल रहा था ये कोई सिंपल रूटीन नहीं है, ये ऐसा है कि वो एक्शन वो सेम सेकंड पे रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टाइम पे, जैसे किसी ने उन्हें वश में कर रखा हो। फिर हम फोर्थ मीटिंग का सीन देखते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी बनाई होती है। पहली रूटीन सुबह के 7 बजे से रात के 11:30 तक करते हैं। इनसे इंटरेक्ट करने चाहो तो ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हम एग्जिस्ट नहीं करते, ये रोबोट की तरह। दूसरी, ये ऐसे इनविजिबल इंसानों से बात करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते और डिब्बे उठा रहे होते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। तीसरी, इन अपार्टमेंट में कोई भी बच्चा नहीं पर एडल्ट ही बच्चों की तरह एक्ट करते हैं। चौथी, इस फ्री रूटीन सिर्फ कुछ ही लोग फ्री हैं, जैसे कि व्हाइट कॉलर वाले और वो सिक्योरिटी गार्ड, और मेरा मानना है कि वो लेडी और मिस्टर मैनेजर भी फ्री हैं। और आखिरी, इस जगह पे कोई भी गैराज नहीं है, ना तो कोई कार है, बस वो पिकअप ट्रक्स हैं जिनसे हम आए थे। सुनते ही वो जल्दी और आना शॉक हो चुके थे। वो जल्दी कहता है कि ये सबसे क्रीपीएस्ट थिंग है जो मैंने आज तक सुनी है, इनविजिबल इंसान ऐसे एक्ट करना जैसे चीजें एग्जिस्ट कर रही हूँ। ये सारी बातें सुनते ही हाना को एकदम से शॉक आ जाता है, वो नीचे गिर जाती है, सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। वो जल्दी से सहारा देता है, वो जल्दी प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखता है, बोलता है आज के लिए सिर्फ इतना ही। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम प्रोटैगनिस्ट को मैनेजमेंट ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा था मुझे उस तरीके से नहीं कहना चाहिए था जिससे हाना डर जाए, पर इन सारी बातों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दिमाग से निकाल देता है। तभी उसका ध्यान जाता है शिपमेंट रिकॉर्ड्स पर। वो देखता है उस पे 15 अप्रैल, पर वो सोचता है पर आज तो 22 मार्च है। पर वो बाकी पुरानी शिपमेंट रिकॉर्ड्स देखता है, पर सब पे ही 15 अप्रैल लिखा हुआ था। उसका ध्यान जाता है दूर खड़ी अलमारी पे। वो दौड़ते हुए जाता है अलमारी के, खोलता है, रिकॉर्ड्स निकालता है और सारे ही रिकॉर्ड्स में 15 अप्रैल लिखा हुआ था। तभी उसका ध्यान जाता है एक पर्ची पर, एक न्यूज़पेपर के कट ऑफ पर। वो उसे उठाता है, उस पे लिखा था 15 अप्रैल 1992। तभी प्रोटैगनिस्ट के पीछे कोई आता है, मैंने तुझे तोड़ लिया गद्दार। वो इंसान पीछे से आ कहता है, मैंने तुझे तोड़ लिया गद्दार। प्रोटैगनिस्ट डर के पीछे मुड़ता है, प्रोटैगनिस्ट के वो बाल पकड़ लेता है, आज तुझे सिखाऊंगा यहाँ पर कैसे चलती हैं चीजें। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तो कचरे, तेरी ये बकवास सुनते मैं थक चुका हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता, पक्का मैं कोई गलत इंसान हूँ। तभी वो इंसान बोतल फेंकता है। प्रोटैगनिस्ट नीचे होने के कारण बच चुका था। तुझे खून बहुत पसंद है, आज तुझे तेरे ही खून में डुबो दूंगा। तभी प्रोटैगनिस्ट को बहुत जोर की लात पड़ती है। मुझे नहीं पता तुम्हारी समस्या क्या है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। तू जानता है मैं तुझे कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि तू हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है, पर आज तू लकी है, आज ये सब खत्म हो जाएगा। तो प्रोटैगनिस्ट उसको बहुत तेजी से मुक्का मारता है, पर उस इंसान को कुछ भी नहीं होता। दोबारा उसको बहुत तेजी से लात पड़ती है प्रोटैगनिस्ट को, और दूर जाके गिरता है। तभी वो इंसान तेजी से प्रोटैगनिस्ट को मारने लगता है, मुक्कों पे मुक्के, मुक्कों पे मुक्के। तू साले आज तो तू मरेगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी कहूँ उसे सुना ही नहीं देता, वो तो कुछ भी जवाब नहीं देता, जवाब ही नहीं देता। पर प्रोटैगनिस्ट को याद आता है इस इंसान ने आज तक उसे देखा ही नहीं कभी, वो किसी दूसरी चीज को देख रहा है सामने की तरफ। वो समझ जाता है ये कोई रूटीन फॉलो कर रहा है, सिर्फ उन्हीं अपार्टमेंट वाले लोगों की तरह। वो ये सब जानते ही एकदम से साइड होके दूर की तरफ कूद जाता है। हम देखते हैं इस इंसान को किसी अलमीरा में ही मारते हुए। प्रोटैगनिस्ट मैनेजमेंट ऑफिस से बाहर आता है, उसे अपने सामने हाना दिखाई देती है। हाना उसे इनवाइट करती है उसके घर पे एक जरूरी बात के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वो जिल्ली को देखते हैं। मुझे जानना है ये मिस्ट्री क्या चल रही है। तभी उसका बॉस एंटर करता है, बोलता है आज के लिए तो तुम चले जाओ, पर आज तो हमें ओवर टाइम करना था। वो जिल्ली का बॉस कहता है करना तो था, पर मुझे एक जरूरी काम आ चुका है, और वैसे भी बारिश हो रही है, यहाँ लैंडस्लाइड होने के खतरे हैं, तो चले जाओ। वो जिल्ली सरप्राइज होता है लैंडस्लाइड सुन के। तब तक पर उसका बॉस जा चुका था। वो जिल्ली सोच रहा था मुझे और जानना है इस सब के बारे में, सोसाइटी की क्या मिस्ट्री है। उसकी नजर जाती है पीछे अलमारी पे। वो जाता है, अलमारी का ताला तोड़ देता है और उसके अंदर देखता है। वो शॉक हो चुका था उसको देख के। उसके अंदर व्हाइट कपड़े थे, ये वही कपड़े थे जो वो मिस्टीरियस लोग पहनते हैं।